गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th का लेसन नंबर 9.1 का एग्जाम्पल नंबर 6 लेके आया हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, टेक्नोमेट्री में एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको ये बता देवे कि अपना जो है मान लीजिए शिखर और तल बराबर, यहाँ पे जो है ये भी मान लीजिए यहाँ पे ये भी एक भवन है, ये भी एक भवन है बराबर। ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है बराबर। ये बहुमंजिला है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक भवन है पी पी और सी बराबर। अब यहाँ पे कोई भवन होगा तो इसका आधार होगा, फिर ऊपर छत होगी तो इसका यह आधार होगा। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे देखने पे कितने अंश का कोण, एक 30 अंश का कोण बनता है। अब मैंने इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। अब क्या बोला है, एक 30 अंश का कोण बनता है, एक 45 अंश का कोण बनता है। तो दोस्तों ये 45 डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया बराबर। इस तरह से बन रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा दो तरह से त्रिभुज बनता है। क्या, दो तरह से। एक तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बराबर। यहाँ पे इसकी दूरी 8 दिया हुआ है, यहाँ पे भी इसकी दूरी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए सवाल में दिया हुआ है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, एक PDB और एक त्रिभुज बनता है PCA बराबर। ये दो तरह से त्रिभुज बनते हैं। अब ये दो त्रिभुजों में हम पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज PDB से बराबर। अब यहाँ पे क्या दिया है, tan 30 अंश दिया है। कितना दिया हुआ है, tan 30 अंश बराबर हमारा tan का मान कितना, लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार होता है। तो बराबर लंब हमारा कितना हो जाएगा, PD बटा कितना हो जाएगा, BD बराबर। अब यहाँ पे tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, PD बटा BD बराबर। अब हमारा BD बराबर हमारा कितना हो जाएगा, √3PD बराबर। इतना हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। कितना हो गया, समीकरण नंबर 1। देखते जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सवाल बहुत बढ़िया है लेकिन इसमें बहुत इजी है बराबर। अब चलते हैं, हमारा दूसरा त्रिभुज क्या है, हमको ये लंबाई ज्ञात करनी है और ये दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले अब चलते हैं त्रिभुज PCA में। अब क्या चलते हैं, त्रिभुज PCA में। दूसरा मार्कर लेता हूं, त्रिभुज PCA में, त्रिभुज PCA में बराबर। अब यहां पे देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे tan 45 डिग्री बराबर, यहां पे tan 45 हो जाएगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PC बटा कितना हो जाएगा, PC बटा AC हो जाएगा। ठीक है, PC माने लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा क्या हो गया, tan 45 अंश का मान कितना हो गया, 1 हो गया। PC बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हमारा क्या हो गया, PC। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया बराबर। AC बराबर PC हो गया, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब चलते हैं, हमारा क्या दिया है, PC ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये जान लीजिए, PC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PD प्लस DC हो गया बराबर। अब यहां इसी तरह, इसलिए या करके हम लिख सकते हैं, AC बराबर PC दिया है तो AC बराबर PD प्लस DC लिख सकते हैं बराबर। अब ये देख लीजिए, AB बराबर यहां पे AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD, AC बराबर BD और AB बराबर DC बराबर दोस्तों, क्योंकि जमीन है। AC बराबर BD और AB बराबर DC बराबर। चलिए हम AB बराबर DC कर लिए बराबर। अब इतना हो गया, इतना तो समझ में आ गया, कॉमन सेंस है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा समीकरण इसको हमने मान लिया, ये समीकरण नंबर 3 मान लिया बराबर। अब दोनों में से देख लीजिए, हम क्या करते हैं, AC बराबर BD है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो 3 नंबर है हम ये ले लेते हैं, AC बराबर PD प्लस क्या हो गया, DC हो गया। अब हम AC बराबर BD, तो हम BD बराबर हम लिख सकते हैं PD
PD प्लस क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं दोस्तों, इतना लिख सकते हैं। इससे ये देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे कर दिया, बस मान रख लिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, क्या है, BD बराबर PD प्लस DC हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 से देख लीजिए, ये समीकरण 1 से, अब एक समीकरण 1 में क्या दिया है, BD बराबर √3 PD, यहाँ पे हम लिख लेते हैं √3 PD बराबर कितना हो जाएगा, PD प्लस कितना हो गया, DC, PD प्लस DC। अब यहाँ पे देख लीजिए DC का मान जो है, AB और DC का मान कितना दिया हुआ है, AD और DC का मान इतना दिया हुआ है कि, अरे सॉरी, AB और DC का मान, AB बराबर DC दिया है, DC का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, PD प्लस 8 बराबर √3 PD। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इधर लेके चलते हैं, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √3 PD माइनस PD बराबर कितना हो गया, 8। यहां से PD कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बच जाएगा, बराबर 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, PD बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो गया दोस्तों। अब ये सवाल हो गया। अब हम यहाँ पे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, PD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम √3 माइनस प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तभी करनी खत्म होगा। तो बराबर ये कितने रूप में हो गया, हमने आपको एक सूत्र बताया था, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b, दूसरे कोष्ठक में क्या होता है, a प्लस b होता है। तो ये रूप हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 8 करनी में 3 प्लस 1 बटा कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करनी में 3 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना करेंगे, 2, 2 4 जा, बराबर PD का मान कितना आ गया दोस्तों, PD का मान 4 करनी में 3 प्लस 1 हो गया, बराबर। ये हमारा PD का मान हो गया, ठीक है। अब हमको PD का मान ज्ञात हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, PD। अब PD का मान ज्ञात हो गया। अब हम चलते हैं 4 कर्ण, अभी दोनों त्रिभुजों के PC का मान ज्ञात कर लेते हैं, बराबर। अब PC का मान ज्ञात करने के लिए ये 8 हो गया। अब हम AC का मान ज्ञात करेंगे। AC का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, AC बराबर, अब AC बराबर हम क्या निकाल लेंगे, AC बराबर, ये सूत्र है हमारा ये वाला, AC बराबर कितना लिख लेंगे, PD का मान कितना होगा, 4 करनी में 3, और इसका मान DC का मान कितना है, 8 है, बराबर। सॉरी ऐसा नहीं, 4 करनी में 3 प्लस 1 है, ऐसा है, ये ऐसा कोष्ठक लगेगा दोस्तों, दोनों में गुणा करना है। तो यहाँ पे 4 करनी में 3 प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर। अब हम इसका गुणा कर देते हैं, 4 करनी में 3 प्लस 4 प्लस 8 हो गया, बराबर। 4 करनी में 3 प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहां से 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस कितना हो जाएगा, 3, बराबर। ये हमारा AC हो गया। तो दोस्तों हमने दोनों भवनों के बीच की दूरी और PC का मान हमने ज्ञात कर दिया। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लेंगे, 2 त्रिभुज बन जाएगा, दोनों त्रिभुज से tan का मान ज्ञात कर लेंगे। खाली मेन टॉपिक ये है, PC बराबर PC, जहां हमारा ये समीकरण AC बराबर PC हो जावे तो वहां पे ध्यान रख के हमको PC बराबर PD प्लस DC करना है। AC बराबर PD प्लस DC हो जाएगा। अब AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो हमको जब भी PC का मान ज्ञात करने के लिए हमने BD का मान ज्ञात कर लिया। यहाँ पे हमारा PD का मान हमारा 4 करनी में 3 प्लस 1 हो गया। अब 4 करनी में 3 प्लस 1 हो गया, तो हमको इसके BD का मान ज्ञात करना है, तो AC का मान ज्ञात करना है या BD का मान ज्ञात करना है। तो हम AC बराबर इतना लिख लेंगे और हमारा आंसर इतना आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको एग्जाम्पल नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो में फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।